हेलो गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम टू द चैनल द परस्यूट ऑफ डिजिटल नॉलेज। सो आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन गूगल एड्स, बिडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, बिडिंग स्ट्रेटजी इन अ कैंपेन डिसाइड वेदर योर कैंपेन इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल और अ फेलियर, राइट? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है और मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो देखी हैं, बट कोई बिडिंग स्ट्रेटजी पे इतना ध्यान नहीं देता है। सो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, राइट? और जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे बिडिंग स्ट्रेटजी काम करती हैं और किस कैंपेन के लिए कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी सही रहती है, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, बिडिंग स्ट्रेटजी में देर आर टू टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजी। नंबर वन ऑटोमेटेड एंड नंबर सेकंड मैनुअल स्ट्रेटजी, राइट? मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी में जो स्ट्रेटजी काम करती है वो है मैनुअल सीपीसी, राइट? टू बी वेरी फ्रेंक, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ मैनुअल सीपीसी। मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ मैनुअल सीपीसी को, ना ही मैं इतना इसका यूज़ करता हूँ। Because in my networks, 70% of Google Ads expert are not using manual CPC because it is kind of too old school right now, राइट? इसमें क्या होता है गाइज, हमें कीवर्ड वाइज, राइट, कीवर्ड वाइज हमें सीपीसी डिसाइड करनी होती है कि भाई इसके लिए हम कितना अमाउंट स्पेंड करने के लिए रेडी हैं, इस कीवर्ड के लिए हम कितना अमाउंट स्पेंड करने के लिए रेडी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और कहीं ना कहीं एक बात और है कि हम गूगल के एआई को बीट नहीं कर सकते गाइज। हम मैनुअल सीपीसी में कोशिश करते हैं कि हम गूगल का जो एआई है, जो लर्निंग एल्गोरिदम है गूगल का, उसे बीट करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हम पा पाएँ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द मोस्ट ऑफ द केसेस। सो आई डू नॉट प्रीफर यूजिंग मैनुअल सीपीसी। बट आपको मैंने आइडिया दे दिया है कि मैनुअल सीपीसी में होता क्या, राइट? वहीं दूसरी तरफ ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी, जो कि मोस्ट प्रिवेलिंग बिडिंग स्ट्रेटजी राइट नाउ ओवर द इंटरनेट, राइट? इसके अंदर काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज आपको मिल जाएंगी, लाइक मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, टारगेट सीपीए, टारगेट इंप्रेशन शेयर, टारगेट रोआस या टारगेट आरओएस हम बोल सकते हैं, एंड मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, राइट? सो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वन इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, कि आपको ना कुछ गूगल एड्स की टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब तक आपको टर्म्स नहीं पता है तो आप ये बिडिंग स्ट्रेटेजी समझ नहीं पाएंगे। तो लेट्स जंप इनटू दैट फर्स्ट, राइट? गाइज, ये टर्म्स बहुत ही ईजी हैं, शायद आपको पता भी हो, लेकिन हो सकता है कुछ बिगनर्स इस वीडियो को देख रहे हो और उन्हें इन टर्म्स के बारे में ना पता हो, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेकिन समझाता हूँ गाइज। नंबर वन है इंप्रेशन, राइट? अब इंप्रेशन क्या होता है गाइज? जब भी हम कुछ सर्च करते हैं गूगल पे, राइट, तो जो भी ऐड हमें शो होता है वो एक इंप्रेशन काउंट होता है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर सर्च करते हैं बेस्ट डेंटिस्ट इन दिल्ली करके, देखते हैं। गाइस देखो, ये ऐड आया है यहाँ पे, बेस्ट डेंटिस्ट इन वेस्ट दिल्ली, डॉक्टर निशान कपूर क्लिनिक, राइट? सो अब हमने इस ऐड को देखा, यहाँ पे एक इंप्रेशन हो गया है, इसका भी एक इंप्रेशन हो गया है, एंड इस वाले ऐड का भी वन इंप्रेशन हो गया है, राइट? तो आप समझ सकते हैं, द नंबर ऑफ टाइम एड अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ अस इज कॉल्ड द इम्प्रेशन। गाइस, क्लिक तो नाम से ही हमें पता चल रहा है क्लिक क्या होता है। जब भी हमारे सामने कोई ऐड शो होता है हम उस पर क्लिक कर देते हैं, सिंपली इट इज काउंटेड एज क्लिक। बात करते हैं कन्वर्जन की। व्हेन अ यूजर परफॉर्म सम स्पेसिफाइड एक्शन, राइट, थ्रू आवर ऐड। गाइस सपोज दैट हम ऐड रन कर रहे हैं और हमारा पर्पज़ है कि हमारे ऐड के थ्रू हमारे पास कॉल्स आए, राइट? या फिर हमारी कोई पीडीएफ डाउनलोड कर ले, या फिर कोई फॉर्म फिल कर दे, या फिर हमारा कोई प्रोडक्ट परचेज कर ले हमारी साइट पे आके, तो वही कन्वर्जन कहलाता है, राइट? सो जिस जो हमारा पर्पज़ होता है ऐड रन करने का, अगर वो एक्शन यूज़र ले ले तो वही कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट। कॉस्ट इज वेरी सिंपल गाइज, जितना भी अमाउंट स्पेंड किया है गूगल ऐड में वही कॉस्ट होता है, राइट? अब ये चार टर्म्स हमने समझी और इसके एग्जांपल ले लेते हैं। गाइज, एक ऐड है जो कि 100 टाइम शो हुआ, यानी 100 इंप्रेशन पड़े, राइट? 20 लोगों ने क्लिक किया, जिसमें से 5 लोगों ने प्रोडक्ट बाय कर लिया, राइट? तो 5 हमारे कन्वर्जन हो गए। या फिर फॉर्म फिल कर दिया, और अमाउंट स्पेंड ऐड पे कितना हुआ, 1000 रुपये। तो 1000 रुपये की हमारी कॉस्ट हो गई। तो सिंपली एज सिंपल एज दैट। अब गाइज, इन्हीं गूगल ऐड टर्म से रिलेटेड कुछ इंटरलिंक टर्म्स भी, इन्हें भी आपको पता होना चाहिए। सीपीसी है वेरी इंपॉर्टेंट। सीपीसी क्या होता है? हाउ मच यू पे फॉर ईच क्लिक ऑन योर ऐड। जब भी हमारे ऐड पे कोई क्लिक करता है तो कोई ना कोई अमाउंट एडवर्टाइजर को देना होता है, तो वही सीपीसी कहलाता है। अब सीटीआर क्या होता है गाइज? सीटीआर होता है क्लिक डिवाइड बाय इंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जब भी हमारे सामने कोई इंप्रेशन पड़ता है ऐड का, राइट, तो यूजर्स किस रेशियो में उस पर क्लिक कर रहे हैं, वही सीटीआर कहलाता है। लेट सपोज आपका एड 100 टाइम शो हुआ ऑडियंस को, और 100 में से 6 टाइम 7 टाइम लोग क्लिक कर रहे हैं,
तो आपका जो क्लिक थ्रू रेट होगा या CTR होगा वो 6% होगा, राइट। कोस्ट पर एक्विजिशन गाइज मीन्स हमें कन्वर्जन करने के लिए हमारे कितना अमाउंट लगा। फॉर एग्जांपल 10 क्लिक पे हमारा एक प्रोडक्ट बाय कर ले रहे हैं लोग, तो हम उसे आइडिया लगा सकते हैं कि भाई एक कस्टमर को लाने के लिए हमारे कितना अमाउंट स्पेंड हो रहा है। तो वही होता है कॉस्ट टू एक्वायर द कस्टमर, हम कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं गूगल ऐड पे एक कस्टमर को लाने के लिए। अब नेक्स्ट वन है रोआज, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। गाइज गाइज इट मीन्स सेल डिवाइड बाय अमाउंट स्पेंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओवरऑल ओवरऑल हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं गूगल ऐड पे और उसके बदले में हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, कितनी सेल्स मिल रही है, वही ROAS होता है, राइट। सो ये सभी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टर्म्स हमें पता चल चुकी हैं। अब हम गाइज आगे बढ़ते हैं अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी की ओर। मैंने एक टेबल भी बनाई है आप लोगों के लिए, जिससे आपको एक स्लाइटली आइडिया लग जाए कि भाई इसमें होता क्या, राइट। सो नंबर 1 जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रेटेजी, मैक्सिमाइज क्लिक्स। जब भी हम कोई नया कैंपेन रन करते हैं, राइट, तो ऑलमोस्ट सभी लोग मैक्सिमाइज क्लिक बिडिंग स्ट्रेटेजी ही इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। बिकॉज हमारे अकाउंट में लर्निंग नहीं होती है, तो हम गूगल को टाइम देते हैं कि दिस इज आवर एड, गिव अस मैक्सिमाइज क्लिक ऑन आवर एड, सो दैट गूगल लर्न कर सके कि भाई किस टाइप के कस्टमर्स आर मोर लाइकली टू क्लिक ऑन आवर एड, राइट। तो सबसे पहली जो बिडिंग स्ट्रेटेजी हम यूज़ करते हैं मैक्सिमाइज क्लिक ही होता है। जब हम गूगल एड सीखते हैं, कोई कैंपेन रन करते हैं, सबसे पहले मैक्सिमाइज क्लिक ही करते हैं। इसका पर्पज़ ये होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक हमारे ऐड पे आ पाएँ। नेक्स्ट वन आता है मैक्सिमाइज कन्वर्जन, राइट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इट मैक्सिमाइज द कन्वर्जन, इट ट्राइज टू मैक्सिमाइज एज मैनी एज पॉसिबल कन्वर्जन, राइट। अब कन्वर्जन हमारा क्या हो सकता है, सेल्स एक्शन एंड फॉर्म। गाइज हमने प्रीवियस वीडियो में कन्वर्जन एक्शन हमने क्रिएट किया था, राइट। तो हम गूगल को बताते हैं कि हमारे लिए कन्वर्जन क्या है। फॉर एग्जांपल एक कॉल आना हमारे लिए कन्वर्जन है, सेल आना कन्वर्जन है, हमारी कोई फाइल डाउनलोड कर ले वो कन्वर्जन है, या कोई हमारा फॉर्म फिल कर दे वो कन्वर्जन है, राइट। सो हम गूगल को हम एक तरीके से हम डायरेक्ट करते हैं कि भाई क्लिक तो हमारे पास आ ही रहे हैं, बट क्लिक से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ आप अपने एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन दें। तो जैसे ही हमारा अकाउंट मैक्सिमाइज क्लिक हम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, विद इन 2 और 3 वीक्स गूगल लर्न करने लगता है कि भाई किस टाइप के लोग आ रहे हैं। उसके बाद हम बिडिंग स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन के लिए, क्योंकि गूगल को पता लग चुका होता है कि भाई कौन से कस्टमर से कन्वर्जन आ रहा है। तो फिर वो पूरी अपनी पावर इसमें इंक्लूड कर देता है आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन देने के लिए, राइट। नेक्स्ट वन आता है टारगेट CPA। गाइज टारगेट CPA इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिडिंग स्ट्रेटेजी, राइट। बिकॉज इसमें हम एक लिमिट सेट कर देते हैं इन ऑर्डर टू एक्वायर द कस्टमर एक्शन। गाइज फॉर एग्जांपल हम काफ़ी टाइम से अपना रन ऐड कर रहे हैं, हमने पहले मैक्सिमाइज क्लिक रन किया, राइट। उसके बाद हमने मैक्सिमाइज कन्वर्जन कर दिया, अब कन्वर्जन आने लग गए, तो हमको स्लाइटली आइडिया हो जाता है कि भाई कन्वर्जन करने के लिए मेरा कितना अमाउंट स्पेंड हो रहा है गूगल ऐड पे। सो अपना कॉस्ट पर एक्विजिशन, मतलब कस्टमर को लाने में जो हमारा अमाउंट लग रहा है उसे हम कम करने की कोशिश करते हैं टारगेट CPA के थ्रू, राइट। तो हम एक डेडलाइन सेट कर देते हैं कि भाई इतने अमाउंट से ज़्यादा गूगल पैसा खर्च ना करे कस्टमर को लाने के लिए। फॉर एग्जांपल ऐड रन करते हुए हमें 1 महीना हो गया है या 2 महीने हो गए, हम देख रहे हैं कि एक सेल लाने के लिए हम 500 रुपये खर्च कर रहे हैं अपने ऐड पे, राइट। हम 500 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो हम गूगल से कहते हैं कि भाई 500 रुपये खर्च मत करो आप, राइट। आप 400 रुपये खर्च करो, या फिर आप 500 रुपये ही खर्च करो, बट 500 से ऊपर की कॉस्ट मेरी नहीं जानी चाहिए कस्टमर को लाने के लिए। तो गूगल क्या करता है, अगर गूगल को लगता है कि भाई 500 से ज़्यादा अमाउंट जा रहा है कस्टमर लाने के लिए, तो गूगल वहाँ पे आपका अमाउंट स्पेंड नहीं करेगा। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, गूगल के एल्गोरिदम गाइज़ जो कस्टमर आपका 500 का भी आ रहा है और गूगल को लगता है कि 700 रुपये देके भी कस्टमर आ सकता है, तो गूगल 700 रुपये भी लगा देता है। तो इसलिए हम टारगेट CPA की बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन आता है गाइज़ टारगेट इंप्रेशन शेयर, राइट। इसका सोल पर्पज़ ये होता है ओनली टू मैक्सिमाइज द इम्प्रेशन। गाइस टारगेट इम्प्रेशन शेयर मेनली हम ब्रांड कैंपेन में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा नाइकी या रिबॉक या कोई भी कंपनी ले लीजिए, इवन जब हम उनका ब्रांड का नेम एंटर करते हैं गूगल सर्च बॉक्स में, तो कंपनी अपने ही नाम के कीवर्ड पे, अपने ही ब्रांड के कीवर्ड पे एड्स रन कर रही हैं। क्यों? बिकॉज टू अवेयर द क्लाइंट्स मोर अबाउट देयर प्रोडक्ट, राइट। इसका पर्पज़ कभी भी क्लिक करना नहीं होता। टारगेट इम्प्रेशन शेयर में हम अपने ब्रांड को सबसे ऊपर शो कर सकते हैं,
राइट, गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। यही इसका पर्पस है। कंपनी एक बजट सेट रखती है टारगेट इंप्रेशन शेयर बिडिंग स्ट्रेटेजी के लिए, राइट, और अपने ही ब्रांड कैंपेन पे एड्स रन करती है। नेक्स्ट वन आता है गाइस टारगेट ROAS रोआस। गाइस टारगेट रोआस एंड मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू काइंड ऑफ सेम ही है, बट चलिए इनके बारे में पता करते हैं। गाइस टारगेट ROAS से पहले हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू के बारे में जानते हैं, राइट। गाइस कभी भी जब भी हमारा जो कन्वर्जन होता है उसके साथ कोई मनी वैल्यू, सेल्स वैल्यू एसोसिएटेड होती है, वहीं मैक्सिमाइज कन्वर्जन काम आता है, राइट। गूगल क्या करता है, हम गूगल को कहते हैं कि भाई कन्वर्जन, तो अब आप ना कन्वर्जन पे ध्यान मत दीजिए, कन्वर्जन कितना हो रहा है, उस कन्वर्जन से कितना पैसा मैं कमा रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। मेनली फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट जहाँ पे प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट होते हैं, राइट। हम कहते हैं कि भाई इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और इतना अमाउंट हम अर्न कर रहे हैं। तो आप हमारे अमाउंट को बढ़ाओ, आप थोड़ा पैसा और ले लो चाहे हमसे, बट हमारा रिवेन्यू आ रहा है, अमाउंट ऑफ रिवेन्यू आप बढ़ाओ, कन्वर्जन बढ़े चाहे ना बढ़े, राइट। और बेसिक सी बात है, जब अमाउंट बढ़ेगा कन्वर्जन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट आते हैं टारगेट ROS पे, राइट। इसका ओनली पर्पज ये होता है एम टू हिट द टारगेट टर्न ऑन एड स्पेंड। टारगेट रोआज में हम गूगल को कहते हैं कि भाई मैं अभी 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ, राइट, और मैं 500 रुपये कमा रहा हूँ। अब मैं गूगल से कह रहा हूँ, गूगल भाई मैं 200 रुपये खर्च करूंगा, बट मुझे 5,000 रुपये कमाने हैं या मुझे 2,000 रुपये अर्न करने हैं, राइट। सो हम कमांड देते हैं गूगल को कि भाई दिस इज द अमाउंट, प्लीज गिव मी एज मच एज पॉसिबल रिटर्न विद इन दिस लिमिट ऑफ द अमाउंट आई हैव, राइट। सो 1,000 मेरे पास हैं भाई, मुझे ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न दो इन्हीं 1,000 रुपये के अंदर। सो गाइज आई होप मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है बिडिंग स्ट्रेटेजी। आई होप ये आपको चीज़ें सभी समझ आई होंगी। और स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है या आपको लगता है कि कोई चीज़ मैं सही से नहीं समझा पाया, राइट, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट बॉक्स में ही आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। और गाइज अपना सपोर्ट मत भूलिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ, गूगल एड, SEO, ईमेल मार्केटिंग एंड ऑल काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्टफ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच।